एक बार की बात है, एक माँ हमेशा अपने फोन में व्यस्त रहती थी। दिन भर बच्चों के पास रहकर भी उनका ध्यान फोन में ही रहता था। बच्चे उनसे खेलने और बात करने के लिए तरसते रहते। एक दिन माँ ने देखा कि उनका छोटा बेटा उदास होकर एक कोने में बैठा था। माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चे ने जवाब दिया, माँ, आप हमेशा फोन में ही लगी रहती हैं। हमें तो आपकी याद आती है। ये सुनकर माँ का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत फोन को दूर रख दिया और अपने बच्चों के साथ खेलने लगी। अपनों के साथ समय बिताना सबसे कीमती होता है। एक गांव में एक तालाब के किनारे दो घड़े रखे हुए थे, एक मिट्टी का और एक लोहे का। लोहे के घड़े ने मिट्टी के घड़े का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो बहुत कमजोर हो, जरा सा धक्का लगने से टूट जाओगे। मिट्टी का घड़ा मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, सच है, पर अपनी कमजोरी को समझना ही मेरी ताकत है। एक दिन अचानक तालाब में बाढ़ आ गई और दोनों घड़े बहने लगे। लोहे का घड़ा भारी होने के कारण तालाब में डूब गया, जबकि मिट्टी का घड़ा हल्का था। इसीलिए वह बहता हुआ किनारे पर आ गया और सुरक्षित बच गया। विनम्रता और समझदारी से मुश्किल हालात में खुद को बचाया जा सकता है। एक बार की बात है, नन्हे राहुल को उसकी माँ ने एक नया खिलौना गाड़ी उपहार में दी। राहुल को वो गाड़ी बहुत पसंद आई और वो हर जगह उसे साथ ले जाता था। एक दिन खेलते खेलते वह गलती से अपनी गाड़ी को झाड़ियों में गिरा बैठा और बहुत दुखी हो गया। उसी रात जब सब सो रहे थे, तब गाड़ी ने खुद को हिम्मत दिलाई और धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश की। रास्ते में उसे एक पुराना बॉल मिला जो वहीं अकेला पड़ा था। बॉल ने गाड़ी की मदद की और दोनों दोस्त बन गए। अगली सुबह राहुल ने अपनी गाड़ी और नए दोस्त बॉल को पास ही में पाया। वह बहुत खुश हुआ और अब दोनों खिलौनों के साथ खेलने लगा। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी ने एक बड़े दाने को अपने बिल तक ले जाने की कोशिश की। दाना बहुत भारी था, लेकिन चींटी ने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार उसे उठाकर ले जाने का प्रयास करती, लेकिन हर बार दाना गिर जाता। पर चींटी ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे दाने को थोड़ा थोड़ा करके खींचने लगी। उसके धैर्य और मेहनत के कारण आखिरकार वह अपने बिल तक पहुंचने में सफल रही। उसके साथी चींटियों ने उसकी मेहनत की सराहना की और सबने मिलकर उसे बधाई दी। एक बार एक मेहनती मधुमक्खी और एक आलसी भौंरा एक बगीचे में मिले। मधुमक्खी ने दिन भर फूलों से शहद इकट्ठा किया था, जबकि भौंरा सारे दिन सिर्फ आराम कर रहा था। शाम को भौरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी मेहनत का क्या फायदा? देखो, मैं बिना कुछ किए आराम से दिन गुजार रहा हूँ। मधुमक्खी मुस्कुराई और बोली, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ ही दिनों बाद जब बगीचे में सर्दी आ गई और फूल कम हो गए, तो भौरे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वहीं मधुमक्खी अपने मेहनत से इकट्ठा शहद का आनंद ले रही थी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।